ओके। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार क्या देख रहे थंबनेल पे ही सर, एक तरफ है एमएसटीसीटी और एक तरफ है एचएससी बोर्ड। सर इन दोनों को भी इसमें क्या देखा है तराजू में बच्चों, दोनों को मैंने बैलेंस करके दिखाया है, जानबूझकर करके दिखाया है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे दोनों का बैलेंस नहीं करते उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है बच्चों। जी हां, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करें इसके आधारित पे आज का वीडियो है। लेकिन अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। बच्चे बीच बीच में भाग के जाते हैं, आधी कहानी सुनते हैं, आधी कहानी पॉइजन होती है बच्चों। तो इसलिए मैं दोबारा आपको गुजारिश कर रहा हूं कि सुनना है तो पूरी तरीके से मन लगा के, बिल्कुल हेडफोन लगा के सुनना चाहिए। मैं आपको यह गुजारिश कर रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं एमएसटीसीटी 2024 और एचएससी बोर्ड 2024 दोनों को बैलेंस करना है और टॉप करने का सीक्रेट भी बताऊंगा बच्चों कि आपको भी लगेगा हाँ सही बात है। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि पहले बोर्ड की तैयारी करते हैं, बाद में सीईटी की तैयारी करते हैं, इसमें बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर तरीके से चलना चाहता हूं सर, तो यही खास है बच्चों कि आप जैसे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, साथ में है एमएसटीसीटी के साथ साथ में तैयारी करोगे तो ही आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। आपका सीओपी, विजेटिया, एससीटी, पीआईसीटी, वालचंद कॉलेज, के वाग हो सकता है, एचजीजीएस कॉलेज हो सकता है, रामदेव बाबा कॉलेज हो सकता है। जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को हासिल 100% कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा सर किस तरीके से हासिल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ी सी कहानी हम लोगों को बताओ। बच्चों मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की मांग थी, इसीलिए थोड़ा सा और एनालिसिस करके क्या कर सकते हो इसके ऊपर आज का वीडियो आधारित है। तो सबसे पहले यार मैं बताऊंगा, जैसे कि एचएससी बोर्ड की बुक है, एचएससी बोर्ड है ना, जो बुक होती है, जो एचएससी बोर्ड की है ना, टेक्स्ट बुक बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसकी जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक जिन बच्चों को लाइन टू लाइन, कौन सी बच्चों, लाइन टू लाइन पता हो। अब ये लाइन टू लाइन बच्चों, इसमें बहुत सारे रहस्य होते हैं। जैसे कि हमेशा बोलते रहता हूं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसको कंजर्व करता है, तो मास को कंजर्व करता है। इसके ऊपर एमसीक्यूज आता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से सीधा उठा के सीईटी में आते हैं। और बोर्ड के एमसीक्यूज जो होते हैं, पहला सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए में 10 एमसीक्यूज और 8 वीएस है, वेरी शॉर्ट आंसर में डायरेक्ट ऐसा सवाल आता है। वही एचएससी में भी सवाल आ सकता है। 18 मार्क के सवाल एक्चुअली सीईटी के आधारित पे होते हैं बच्चों। सीईटी जैसी एग्जाम होती है, पहले 18 मार्क सेक्शन ए, एचएससी बोर्ड की बात कर रहा हूं, वही सीईटी में होता है। और वैसे ही लगभग 15 सवाल, कम से कम 15 सवाल आपको एमएसटी सीईटी में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लाइन टू लाइन, इसमें बहुत बड़ा एक अर्थ होता है, जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम किसके ऊपर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करता है। छोटे छोटे लाइन है, बहुत ही कुछ देख के जाते हैं बच्चों आपको, इसलिए टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए, एकदम आराम से करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिलता, उसके लिए भी सॉल्यूशन लास्ट में मिलने वाला है। याद रखना, पढ़ाई करने के लिए समय ही नहीं मिलता, इसका जवाब भी आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए, टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन पढ़नी चाहिए। इसके बाद में बच्चों आप लोगों ने एक फार्मूला, आपके मालूमात के लिए जो बच्चों को फार्मूला बुक चाहिए, फार्मूला बुक भी अवेलेबल होने वाले पीजीएमएन ऐप पे। कौन सा ऐप है, पीजीएमएन, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करके रखो बच्चों। पीजीएमएन ऐप पे फार्मूले की बुक्स, ऐसी बुक होगी, अगर मार्केट में कहीं भी अगर बुक मिलेगी भैया, तो भैया पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं सही बोल रहा हूं। इतनी खतरनाक बुक हम लोग आपके हाथ में देने वाले, ऑफलाइन आपके घर पे आएगी डायरेक्टली, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। तो फार्मूले की सीट बनाओ आपके हाथों से बच्चों, ठीक है। पहले आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा, डेरिवेशन करके देखे, डायग्राम ड्रॉ करके देखा, मीनिंग समझा के ले, कॉन्सेप्ट क्या है, डायग्राम देखो। जिनको डायग्राम समझ में आती है ना, उनको 100% मैं गारंटी देता हूं बच्चों, वो डेरिवेशन समझ में आएगा, मीनिंग समझ में आएगा, क्यों इक्वेशन लिया क्यों नहीं लिया, इसका मतलब समझ में आएगा। फार्मूला सीट बनाओ। फार्मूला सीट बनाने के बाद एक बार डेरिवेशन जो पार्ट्स है, ये डेरिवेशंस पार्ट को
आपके हाथों से राइटिंग में 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक खुद को सॉल्व नहीं करने आता तब तक रुको मत। पेज रफ पेज लेना, खुद सॉल्व करके देखना। पहले डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छी तरह से डायग्राम ड्रॉ करने से पता लगना चाहिए कि इसका डेरिवेशन कैसे आता है। मैं तो बहुत खतरनाक बता रहा हूं बच्चों, आपको क्या बोलना। पीजीआई शौर्य बैच में जो एचएससी बोर्ड की बैच है उसमें बहुत खतरनाक बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बाद में बच्चों डेरिवेशन हो गया, फार्मूले सीट हो गए, डेरिवेशंस कर रहे प्रैक्टिस। बच्चों टेक्स्ट बुक के ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक जो सॉल्व एग्जाम्पल है फिलहाल के लिए, हाँ सॉल्व एग्जाम्पल है सर, अनसॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वो भी, लेकिन कम से कम टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल तो करो। वो एग्जाम्पल 100% BCD सेक्शन होते हैं, ABCD, यही सवाल आते हैं, सॉल्व अनसॉल्व। कभी कभी अगर आता है बस नंबर चेंज करते, कुछ ही नहीं करते। भैया 18 साल से पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही एक्सपीरियंस नहीं आ गया हमारे पास, ऐसे ही हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे। बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, टेक्स्ट बुक के कम से कम सॉल्व एग्जाम्पल करो पहले स्टार्टिंग में, और बाद में बच्चों धीमे धीमे आप लोग ये सब चीजें अनसॉल्व भी करोगे, एक्सरसाइज के सवाल भी करोगे, ठीक है। ये हो गया सर। और क्या करना चाहिए बच्चों, देखो पहले तो टेक्स्ट बुक रीडिंग लाइन टू लाइन, फार्मूला सीट बनाना, डेरिवेशन, टेक्स्ट बुक सॉल्व एग्जाम्पल करो, बाद में एक्सरसाइज के सवाल करो। इसके साथ में आप लोगों ने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर एमसीक्यूज किस लेवल पे होने चाहिए? भैया एकदम टफ लेवल मत करना, पहले ऐसे एकदम साधारण लेवल पे करो ना, जो कि एमसीक्यूज देखने के बाद ऐसा फील आ जाए कि यार ये एमसीक्यू शायद मुझे आ जाएगा, भले ना आए तो चलेगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए कि हाँ सर मुझे धीमे धीमे क्यों ना, लेकिन ये एमसीक्यूज की कहीं ना कहीं एक पहचान सा लग रही है, कहीं ना कहीं फार्मूला इसका याद आ रहा है सर, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा क्यों ना हो कोशिश तो कर पा रहा हूं। इस लेवल पे एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी, धीमे धीमे करो। बच्चों इसमें हो रहा क्या, मैं आपको कहां से कहां लेके जा रहा हूं। एचएससी बोर्ड की तैयारी करते करते कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे। मुझे बोलना क्या है, बैलेंस क्या कर रहे हो बच्चों, एक तरफ एचएससी बोर्ड, दूसरे दरवाजों में क्या है भैया आपका एमएसटी सीईटी, दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों, दोनों को बैलेंस कर रहे हो। इससे और क्या करना है सर, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज करने से बाद में पीवाईक्यूज मतलब पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे 2020, 21, 22, 23 के, ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन पहले सादे एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद एक तगड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। सर ये तगड़ा रिवीजन क्या होता है सर, तगड़ा रिवीजन मतलब ऐसा कि आपको टेक्स्ट बुक सामने लेने के बाद, पेज पलटने के बाद टॉपिक का जैसे कि कोई हेडिंग पढ़ रहे हो वैसे पूरा दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं आपको मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल निकालनी है तो वी मैक्स क्या होता है, तो रूट ऑफ आर जी है ना, tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, मिनिमम स्पीड रूट ऑफ आर जी म्यू tan थीटा है ना, सॉरी tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। धड़ाधड़ फार्मूला आना चाहिए। मोस्ट सेफ स्पीड रूट ऑफ आर जी tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ऐसा भैया दिमाग में ऐसा, बस जैसे कि बाढ़ आती ना नदी में, तो वैसे बाढ़ आना चाहिए बच्चों दिमाग के अंदर, सभी फार्मूले घूमने चाहिए। उस तरीके से तगड़े लेवल के तरीके से आपको वो रिवीजन होना चाहिए। टॉपिक पढ़ा तुरंत डायग्राम दिमाग में आना चाहिए, एक एनिमेशन आना चाहिए सामने, आंखों के सामने सब चीजें। ये डायग्राम आ रही है भैया, कोनिकल पेंडुलम गोल घूम रहा है, इसका वेट mg नीचे है, टेंशन रस्सी के अवे है, जो भी मास होगा इसके अवे है, तो ये सब चीजें दिमाग में आनी चाहिए। अगर ये सब आता है इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। बाद में एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करके देखो बच्चों, आपको मैं बोलता 100 एमसीक्यूज में से आपको 40-50 भी आ रहे हैं ना तो ठीक है, मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत समय बच्चों, बहुत समय है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। बच्चे कभी कभी हार लेते हैं, डिमोटिवेट मानते नहीं। और सबसे मेन बच्चों इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी। जो बच्चे रेगुलर स्टडी करते हैं वही बच्चे सक्सेस होते हैं। जो कंडीशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर बहुत टैलेंट हो इसकी जरूरत नहीं है एमएसटीसीटी के लिए, वो आईआईटी में करते बच्चों। बहुत बोलते ना सर मी जास्त हुशारच नाही हो, काही गरज नाही भाऊ, हुशार असण्याची गरज नाहीये। एमएसटीसीटी साठी हुशार असण्याची गरज नाहीये, रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है। एक साधा भी स्टूडेंट बिल्कुल बच्चों एमएसटीसीटी का 100% सीओपी, विजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकता है, मैं वादे के साथ बोल सकता हूं।
क्या बोल रहा हूं मैं, वादे के साथ बोल सकता बच्चों। तो ये चीजें आप लोगों को एचएससी बोर्ड, देखो इसमें एचएससी बोर्ड की तैयारी करें, फार्मूला डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जांपल बोलो या न्यूमेरिकल बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सीईटी को हेल्प करता है बेटा, क्योंकि सीईटी में सबसे ज्यादा 50 में से करीब करीब 40 के आसपास, 40-42 के आसपास ओनली एंड ओनली क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा एचएससी बोर्ड के सॉल्व करोगे तो वादे के साथ बोलता हूं बच्चों, सीईटी में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में, पीवाईक्यूज करने के साथ में बहुत हेल्प होगी। बच्चों एक बात बोलता हूं, ये है ना यार, एक कोर रिलेटेड है। कौन कौन, एमएसटी, सीईटी और बोर्ड। बच्चों बोर्ड करने से आपकी एमएसटी सीईटी के एमसीक्यू यू लगाओगे, कॉन्सेप्ट पता है तो यू करोगे, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है बच्चों को तो कहां कर पाओगे बच्चों, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो मैं दोबारा आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एमएसटी, सीईटी और बोर्ड साथ में करना चाहिए, हेवी सजेशन। बच्चों कुछ बच्चे बोलते हैं सर मुझे पढ़ाई के लिए समय ही नहीं, तो क्यों, किस बात का टेंशन ले रहा भैया, मैं आपके लिए बता देता हूं। ये जो टॉपर बैच है, यहां पे जो टॉपर बैच दिखेगी आपको, टॉपर बैच और शौर्य बैच, इसमें मॉर्निंग सेशन में 6 से 7 लेक्चर रखा है, शाम का तो है 6:30 से 7 एक लेक्चर तो होता है, मॉर्निंग जानबूझकर लेक्चर रखा है, बच्चों को करवा के ले रहा हूं। मतलब करवा के ले रहे मतलब क्या है सर, बच्चों मैं पहले पढ़ाता हूं, टीच कर रहा हूं, बाद में समझा रहा हूं दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बच्चों को बोलता है टेक्स्ट बुक लो, नोटबुक लो, पेन लो और मेरे साथ एक बार खुद लिख के देखो कहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत बता दो, तुरंत बच्चों को रिप्लाई करता हूं। ये बैच इतनी खतरनाक है बच्चों। आपको एक बता दूं, अगर आप ये बैच लोगे, कौन सी, सूर्य बैच, जो एचएससी बोर्ड में पढ़ाते हैं हम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, करवा के लेते, पढ़ाना और करवा के लेना इसमें बहुत बड़ा फर्क है बच्चों। करवा के लेना, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई सी बैच होगी जिसमें करवा के लिया जा रहा है सर बच्चों से, है ना। किसी भी बच्चों को पूछ लेना जो शौर्य बैच में है, उनको भी पूछ सकते हैं बच्चों। ये बैच इसमें 999 का कोर्स फ्री मिल रहा है। जो बच्चे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं, दिनेश सर, सोइन सर, सब लोग टॉपर एडवांस बैच जो बहुत ही डिटेल में ले रहे हैं, ये टॉपर एडवांस बैच आपके लिए। जो बच्चे 2 तारीख से जो लेक्चर लाइव चालू होने वाले, ये टॉपर प्रो बैच है बच्चों, ये 1599 में। टॉपर एडवांस बैच में बहुत ज्यादा सवाल हो चुके हैं, अगर आपको ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करना है तो टॉपर एडवांस में आ जाओ। जो 2 तारीख से आना चाहते हैं इनको टॉपर प्रो में आ सकते हैं, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाके डाउनलोड करना है पीजीएमएन आपको और ज्वाइन होना है लाइव में। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।